मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 20वीं क्लास है और इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पिछली क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने एवरेज स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन किया था। इस क्लास में भी उसी पार्ट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे तो जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि अगर 4 स्पीड दी जाती हैं, उन चारों स्पीड से इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है, तो उस पार्ट पर अलग अलग स्पीड है उन चारों अलग अलग स्पीड से अगर इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है तो एवरेज स्पीड क्या होगा। तो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है जो कि आपका एवरेज स्पीड का है 4 स्पीड। अगर 4 स्पीड दी गई हो तो उस केस में एवरेज स्पीड निकालने की कंडीशन सेम डिस्टेंस हो और 4 अलग अलग स्पीड से सिमिलर डिस्टेंस कवर किया गया हो। तो एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, सीखा था, किस तरीके से ये बना है, वो था कि 4 × W × X × Y × Z अपॉन WXY प्लस WXZ प्लस WYZ प्लस XYZ। तो अब अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी। तो हमारा वही मेथड कि डिस्टेंस को मानना है। अगर हमारा डिस्टेंस इक्वल दिया गया है तो डिस्टेंस ऐसी संख्या मानेंगे जिससे हमारा टाइम जो है वो इंटीजर में आया, जिससे हमारा फाइनल रिजल्ट जब हम निकालते हैं टाइम से डिवाइड करते हैं टोटल डिस्टेंस को तो आसानी से डिवाइड हो जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग डिस्टेंस को मान के कर रहे थे, उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और इस क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन है, आलोक walked around a square plot and covers the distance of each side at the speed of 20 km per hour, 24 km per hour, 30 km per hour and 40 km per hour respectively. What is the average speed of walking? उसकी औसत गति क्या थी। तो पहला पॉइंट तो आपको यहां पर यह क्लियर होना चाहिए कि आलोक जो है ना वो एक स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ राउंड कर रहा है। स्क्वायर फील्ड पे आपको समझना पड़ेगा कि स्क्वायर फील्ड यहां पर वर्गाकार फील्ड है, वर्गाकार मैदान है। तो वर्गाकार मैदान या स्क्वायर जो होता है उसके चारों साइड जो होती हैं इक्वल। अगर जब भी वर्ग बोला जाए, अगर वर्ग बोला जाता है तो हमें पता होना चाहिए, जो कि मेंसुरेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे, कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। 4 साइड्स ऑफ एनी स्क्वायर इज ऑलवेज बी इक्वल। कोई भी स्क्वायर हो, कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, अगर वो स्क्वायर है तो उसकी चारों साइड बराबर होंगी। अगर चारों साइड बराबर होंगी तो अब आपका कंडीशन क्या दिया गया है कि वो चारों साइड पर क्या क्या स्पीड है। एक साइड पर उसकी स्पीड है, प्रत्येक साइड पर स्पीड दी गई है। एक साइड पर स्पीड दी गई है 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरी साइड पर स्पीड दी गई है 24 किलोमीटर पर आवर। यानी ए से बी गया 20 किलोमीटर पर आवर, तो बी से सी, यहां पर बी ABCD नहीं दिया गया, बट साइड की बात करें तो AB एक साइड होगी, दूसरी साइड BC, तीसरी साइड CD और चौथी साइड DA। यानी एक साइड AB पर अगर हम माने AB था तो उस पर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस कवर किया। दूसरी साइड अगर BC मानते हैं तो उस पर उसने 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस कवर किया। तीसरी साइड अगर CD मानते हैं तो यहां पर जो दिया गया है एक साइड है जिस पर उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूरी तय की है। और चौथी साइड जो आपकी DA दिख रही है उस पर हम देखें तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब हमें यहां पर ये पॉइंट क्लियर पता चल गया कि ये स्क्वायर फील्ड है, और स्क्वायर फील्ड है तो चारों साइड बराबर है। चारों साइड बराबर है तो हर एक साइड पर अलग अलग स्पीड से डिस्टेंस कवर किया है, यानी इक्वल डिस्टेंस हर एक स्पीड से कवर किया है। तो एवरेज स्पीड निकालने का वही तरीका अप्लाई करेंगे जो कि हम मान करके करते थे। डिस्टेंस को पूरा इतना लिखने की जगह हम लोग डायरेक्टली करेंगे। क्या करेंगे कि डिस्टेंस हम मानेंगे, डिस्टेंस क्या मानेंगे कि एक पर्टिकुलर इसने जितना डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, सारी साइड इक्वल डिस्टेंस है। तो मैंने एक साइड का लेंथ माना, वो ऐसी लेंथ होनी चाहिए जो 20, 40, 30 एंड 24 इन चारों स्पीड से डिविजिबल हो, ताकि टाइम इंटीजर में आए। और टाइम इंटीजर में आएगा तो टोटल डिस्टेंस को जब हम टाइम इंटीजर वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी। तो अब आपको करना क्या है, 24, 20, 40, 30 इन चारों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त, तो आपका आ रहा है 120। तो हमने कहा कि हर एक साइड 120, 120, 120
किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर में मान लिया, तो हर एक साइड 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा अगर यहां से स्टार्ट करे वो एक राउंड कंप्लीट करे, तो 4 साइड है 120 120, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 4 × 120। तो टोटल डिस्टेंस आपका आ गया 4 × 120 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, तभी आपका एवरेज स्पीड आएगा। और एवरेज स्पीड देखिए, अगर 20 की स्पीड से चले 120 किलोमीटर तो कितने घंटे लगेंगे, 6 आवर्स। टोटल टाइम के लिए टाइम निकाल के ऐड कर रहे हैं। यहां पर 24 की स्पीड से 120 किलोमीटर डिवाइड करिए, 5 आवर्स। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहां पर आपका आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना, 4 आवर्स। और यहां पर कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर, 3 घंटे। यानी कि आपका आ गया नीचे कितना आया टोटल, तो नीचे आपका टोटल आ रहा है 6 + 5 11, 11 + 4 15 + 3 18। यानी कि अगर हम डिवाइड करें तो 6 से 20 टाइम, 6 से 3 टाइम, यानी आपका आ गया 80/3 किलोमीटर पर आवर्स उसकी औसत गति थी। पूरी यात्रा के दौरान एक राउंड कंप्लीट किया है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति जो थी वो 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन आपको ध्यान रखना है जब स्क्वायर बोला गया, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब कि वो ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। वैसे ही यहां पर स्क्वायर ऐसा फिगर होता है जो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, और 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, और बाकी और कंडीशन होती है कि स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती है, बाकी और डेफिनेशन होती है, लेकिन हमें यहां पर बस इतना ध्यान रखना है कि स्क्वायर मतलब चारों भुजाएं बराबर। जैसे अगला पॉइंट है 4 सिटीज ABC and D, जो भी हिंदी में इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। 4 शहर हैं जो ABCD, जो एक रोम्बस में जो देख रहे हैं ना कि एक रोम्बस है। 4 सिटीज ABC and D आर ऑन द कॉर्नर ऑफ रोम्बस एंड द साइड ऑफ द रोम्बस इज 187 किलोमीटर। जैसे अगर आप ये देखें कि ये दिया गया क्या है, हिंदी में पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं हिंदी के अकॉर्डिंग बताता चल रहा हूं इंफॉर्मेशन, कि एक रोम्बस है। तो पहला पॉइंट कि रोम्बस, एक रोम्बस के चारों कॉर्नर वर्टेक्स पे इस तरह से अगर सिटी हैं, ये ABCD सिटी हैं, अगर इन चारों को मिलाया जाए तो एक रोम्बस तैयार होता है। यानी ये चारों सिटी अगर मिलाया जाए इनको एक सड़क के द्वारा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो एक सड़क जो बनेगी उसके द्वारा जो रीजन बाउंड होगा वो रोम्बस होगा। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के चारों शीर्षों पर 4 शहर बसे हुए हैं। अब बोला गया कि जो हर एक साइड है रोम्बस की वो कितना है, 187। तो मेन पॉइंट यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि जैसे स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं, वैसे ही जब भी रोम्बस की बात की जाए तो रोम्बस में भी चारों साइड बराबर होती हैं। यानी कि AB = BC = CD = DA, ये चारों साइड बराबर हैं। और चारों साइड कितना कितना है, 187 किलोमीटर, 187 किलोमीटर, 187 किलोमीटर एंड 187 किलोमीटर। और चारों पर अलग अलग स्पीड से वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक A से B जा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, B से C जा रहा है किस स्पीड से, वो आदमी B से C गया है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। C से D क्या स्पीड थी उसकी, तो उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। और D से A की जो स्पीड थी उसकी स्पीड क्या थी, 10 किलोमीटर पर आवर। यानी आपसे हिंदी में यह बोला जा रहा है कि 4 शहर, जो 4 शहर है वो एक रोम्बस, एक सड़क है रोम्बस है, उसके शीर्ष पे बसे हुए हैं। ABCD, AB चारों साइड बराबर है, जो कि 187 किलोमीटर दी गई है प्रत्येक साइड। तो बोला गया कि वो एक साइड पर एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी साइड पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरी साइड पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथी साइड पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो दूरी तय करता है और पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है। तो हमें यह पता चल गया कि चारों साइड बराबर होती हैं रोम्बस में, तो हर एक स्पीड से इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। और अगर ऐसा केस आ गया तो हम लोग डायरेक्टली या तो फॉर्मूला यूज करेंगे, या जो हम लोग मान के कर रहे हैं कि एवरेज स्पीड = टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ऐसा डिस्टेंस मानेंगे जो कि चारों स्पीड से डिविजिबल हो, ताकि हमारा टाइम इंटीजर में आए। तो 15, 30, 20 और 10 इन सबसे डिवाइड होने वाली
संख्या कौन सी है, तो वो संख्या है 60। यानी हर एक साइड को हमने मान लिया 60। 187 दिया गया, लेकिन 187 पे कैलकुलेट करेंगे ना, तो जैसे अगर 187 लिखेंगे तो 15 से अगर 187 को डिवाइड करेंगे तो टाइम बहुत खतरनाक आएगा। रिजल्ट जब सेम आएगा तो 187 से कैलकुलेशन बढ़ाने की जगह हम लोग मान के करेंगे, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस जो भी मानो फाइनल रिजल्ट में जाके कॉमन होता है और वो कट जाता है। तो अब आपका 60 60 60 यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया चारों साइड पर मिला के, 4 × 60 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर यहां पर देखिए कि इस स्पीड से 60 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 4 घंटे, यहां पर कितना टाइम लगा 60/30 2 आवर्स, यहां कितना टाइम लगा 60/20 3 आवर्स, और यहां कितना टाइम लगा 60/20 6 आवर। यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम देखिए कितना हो रहा है 6 3 9 2 11 4 15, और 15 से डिवाइड करें तो 4 टाइम्स, यानी हम लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो है पूरा एक राउंड जब किया तो उसका औसत गति पूरी यात्रा के दौरान कितनी रही, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति रही। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है ए मैन कवर्स 1/4 ऑफ हिज जर्नी एट 60 किलोमीटर पर आवर्स and 1/3 of the rest at 36 km per hour and half of the rest at 30 km per hour and the rest at the speed of 45 km per hour. What is the average speed of the man? What is the average speed of the man? अब आप देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है एक आदमी अपनी कुल यात्रा का 1/4 भाग जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, शेष बची हुई दूरी का 1/3 भाग 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, इसके बाद बची हुई दूरी का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, और उसके बाद जो बचा दूरी उसको 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो बताना है इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितना थी। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 1/4 1/3, अगर इसमें कंफ्यूज हुए तो गड़बड़ हो जाएगा। 1/4 1/3 कैसे इक्वल हो सकता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे बोला गया टोटल डिस्टेंस का 1/4 भाग, टोटल डिस्टेंस का 1/4 भाग यानी टोटल डिस्टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड करें, तो टोटल 4 भाग में डिवाइड करें। टोटल 4 भाग में डिवाइड करें तो 1 भाग आपका हो गया, बचा कितना 3 भाग। टोटल 1/4 का मतलब होता है टोटल 4 पार्ट में से 1 पार्ट। 1/4 अगर एक सेव का 1/4 भाग निकालना है तो हम यही तो करेंगे कि उसके 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 भाग निकाल देंगे, यानी 4 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा, यानी 4 टोटल रहा होगा तो 1 भाग उस 4 किलोमीटर रहा होगा तो 1 किलोमीटर, 400 किलोमीटर रहा होगा तो 100 किलोमीटर, यानी 4 में से 1 भाग उसने जो पहली स्पीड है 60 की स्पीड से कवर किया है। बचा 3, बोला गया कि जो बचा उसका 1/3 भाग, बचा था 3 का 1/3 कितना आएगा, इसका 1/3 निकालें 3 का तो 1 आएगा, 1 हुआ, बचा कितना 2। अब बोला गया कि जो बचा था ये जो 1/3 भाग जो 1 आ रहा वो 36 की स्पीड से, अब बचा 2, बोला गया कि जो बचा था उसका आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, अब बचा तो 2 है, 2 का अगर हम 1/2 निकालें तो 1, अब कितना बचा 1, यानी चारों स्पीड से कितना कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, इक्वल डिस्टेंस कवर किया गया है, ये हमें पता चल गया। तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट है जो आप थोड़ा सा ध्यान से समझे तो आपको पता चल जाएगा कि इन तीनों केस में, मतलब इस केस में आप देखें तो जो 1/4 1/3 हाफ है उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस इक्वल है या नहीं है, जो कि मैंने आपको समझाया। तो ये आपका कंडीशन जो दिया गया, इस कंडीशन में ये पता चल गया कि यहां पर भी सिमिलर डिस्टेंस की बात की गई है, हर एक स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर किया गया, इक्वल डिस्टेंस कवर किया गया। एक स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर, एक स्पीड दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर, एक स्पीड दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर, और एक और स्पीड जो चौथी स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर, और हर एक स्पीड से इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। ये मैंने आपको समझा दिया। जब इक्वल डिस्टेंस है तो हम मानेंगे, यहां पर हम क्या माने, यहां पर जैसे हमारा 60 है, 36 है, 30 है, 45 है, ऐसी संख्या जो चारों स्पीड से डिविजिबल हो, वो कौन सी संख्या है, वो 180 है। एलसीएम निकालेंगे आएगा, यानी हर एक स्पीड से 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया गया है। तो हर एक स्पीड से 4 स्पीड है, 180 180 180 180, 4 बार अगर आएगा तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 4 × 180 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। 60 की स्पीड से 180 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड
3 आवर्स टाइम आ गया। यहाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड 5 आवर्स आ गया। यहाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड 6 आवर्स आ गया। यहाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड 4 आवर्स आ गया। यानी आपका टोटल कितना आया इधर 6 + 4 10 + 5 15 + 3 18 नीचे टोटल आपका आ गया टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस 4 × 180 है, डिवाइड किया 10 × 4 = 40 km/h। ये आपका इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको स्पीड दिया नहीं गया। जब स्पीड नहीं दिया गया है तो आप डिस्टेंस को अपने अकॉर्डिंग मान के भी क्या करेंगे, आप डिस्टेंस जो मानेंगे उसमें आपको वेरिएबल्स दिखेंगे जो कि स्पीड के वेरिएबल्स होंगे, उनसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू मानने में दिक्कत होती है। यहां पर हम कर सकते हैं कि स्पीड बराबर है तो जो यहां पर कह सकते हैं कि जब इस डिस्टेंस बराबर है तो जो स्पीड का रेशियो है टाइम का रेशियो उसका इनवर्स होगा। उसका कोई फायदा तो नहीं मिलने वाला क्योंकि यहां पर टाइम का ओवरऑल टाइम दिया ही नहीं गया है, वो अलग तरीके से मानना पड़ेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। मान के वैसे भी किया जा सकता है लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो, उससे बेहतर है कि वैसे तरीके अलग अलग न माने। जैसे आप देखिए, A person goes to his office at 1/3 of the speed at which he returned from his office. If the average speed during the whole trip is 12 km/h, what is the speed of the person while he was going to his office? अब आपका इस क्वेश्चन को देखिए, हिंदी में यह है, एक आदमी जब अपने कार्यालय जाता है तो जाते वक्त जो उसकी स्पीड है वो वापस आते वक्त जितनी गति होगी उसका 1/3 है। यानी आते वक्त अगर उसकी स्पीड, जाते वक्त जो स्पीड है वो आते वक्त जितना भी स्पीड होगी उसका 1/3 है। 1/3 आते वक्त का 1/3, 1/3 का मतलब आते वक्त की स्पीड 3 रही होगी, 3x रही होगी, तो जाते वक्त क्या स्पीड रही होगी? अगर आते वक्त 3 रही होगी तो जाते वक्त 1 थी, 1/3 थी, यानी आया 3x स्पीड से, इसका मतलब गया कितना स्पीड से? x km/h की स्पीड से। अब बोला गया कि पूरी यात्रा के दौरान अगर उसकी औसत गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो बताइए कि वो आदमी किस गति से अपने कार्यालय गया था, किस औसत गति से अपने कार्यालय गया था। अब आप बताइए, टोटल ओवरऑल आपको दिया गया कि एवरेज स्पीड है 12 km/h। तो यहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जगह कहीं कहीं पर आपके फॉर्मूले अगर आप जानते हैं, पता है, तो फॉर्मूले से सीधा सीधा आंसर निकल जाता है। तो यहां पर आप बताइए कि एवरेज स्पीड आपको दिया गया है, फॉर्मूला ही है ही, 2 स्पीड दी गई है, तो इक्वल डिस्टेंस है 12 = 2 × दोनों स्पीड आपका x और दूसरी स्पीड 3x, S1 × S2 अपान S1 + S2, यानी दोनों स्पीड का सम कितना आएगा? x + 3x, यानी कितना लिख सकते हैं? 4x। तो यहां पर आपका x कैंसिल। अब आप बताइए, एक वैल्यू x की बची, 3 और 2 कितना हुआ? 3 × 2, 3 × 2 6, 6 से डिवाइड किया 2 टाइम, यानी 4 × 2 = 8। अब आपका ये आपका आ गया, जाते वक्त क्या स्पीड थी? 8 km/h। आते वक्त कितना स्पीड थी? 8 × 3 24 km/h। x की वैल्यू 8 × 3 24, यानी हमारा आंसर क्या आ गया? 8 km/h। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, मतलब अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, अगर आप पढ़ने में ध्यान नहीं दे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं 1-2 पॉइंट को देख करके, तो ये थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ करके देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं भी पढ़ रहा हूं। द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन इन द ऑनवर्ड जर्नी इज 25% मोर देन दैट इन द रिटर्न जर्नी। The train halts for 1 hour on reaching the destination. The total time taken for the complete to and fro journey is 17 hours, covering a distance of 800 km. The speed of the train in the onward journey is, मतलब क्वेश्चन हिंदी में आप देखिए, एक ट्रेन की किसी स्थान पर जाते समय की गति उसके वापस प्रारंभिक स्थान पर आते समय की गति से 25% ज्यादा है।
ट्रेन जो रेलगाड़ी है वो ट्रेन डेस्टिनेशन गंतव्य स्थान पर जहां जाना था, ट्रेन गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद 1 घंटे रुकती है और फिर वापस आती है। इस तरह से वो ट्रेन कुल 800 किलोमीटर दूरी तय करती है और कुल समय लगता है उसे 17 घंटे, यानी हल्टी का टाइम भी इंक्लूड है। कुल समय लगता है 17 घंटे। तो उस ट्रेन की गंतव्य स्थान पर जाते समय गति कितना थी? तो ये थोड़ा सा मैंने उसमें बताते हुए भी आपका पढ़ता गया हिंदी में, तो वो आप समझ चुके हैं। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन में को, अब इंफॉर्मेशन जो दी गई है मैंने पढ़ भी दिया हिंदी इंग्लिश में अच्छे से समझाते हुए, फिर भी मैं इसको फिगर के थ्रू समझा रहा हूं आपको। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ट्रेन की जो गति थी जब वो जा रही थी किसी स्थान पर, तो उसकी जो गति थी वहां से वापस आने की जो गति थी उससे 25% ज्यादा है। अच्छा, आप परसेंटेज पढ़े होंगे ना, तो 25% को लिखते हैं 1/4। वैसे 100 में 25 होता है, 25% 25% पर 100, तो वो सब लिखने की जगह कि 25 पर 100 ये सब लिखने की जगह कैंसिल करेंगे 1/4 ही आएगा। तो जब वो ट्रेन जा रही थी और फिर वो वापस आ रही थी, तो बोला गया कि जब ट्रेन जा रही थी तो उस समय की गति उसके वापस आते समय की गति से 1/4 अधिक है। 1/4 अधिक है, यानी आते समय की गति को 4 भागों में डिवाइड करें, 4 से 1 अधिक है तो कितना है? 5। ये छोटा सा पॉइंट है कि मैं कहूं कि ए और बी की सैलरी में बोला जाए, जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि ए की सैलरी बी की सैलरी का 1/4 है। 1/4 है मतलब अगर ये बी की सैलरी 4 होगी तो इसकी 1 होगी। अगर ए की सैलरी बी की सैलरी से 1/4 अधिक है, यानी बी की सैलरी 4 होगी तो 1 अधिक 5 होगी। अगर 1/4 कम है, ए की सैलरी बी की सैलरी से 1/4 कम होगी, तो यानी यहां पर अगर 1/4 कम है तो हम कहेंगे कि बी की सैलरी 4 होगी तो 1 कम कितना होगी? 3। तो ये छोटा सा पॉइंट से वो ध्यान रखना क्वेश्चंस में, अधिक है कम है या 1/4 ही है, वो आपका बेसिक पॉइंट वो आपको ध्यान रखना है। तो जब ट्रेन आ रही थी उस समय जितना भी गति थी, जाते समय उसकी गति उससे 1/4 ज्यादा थी, यानी आते समय 4 गति थी तो जाते समय 1 ज्यादा उससे 5 थी, यानी जाते समय 5x थी, आते समय 4x थी। आप बताइए कि अब तो बोला यह भी गया है कि वो गई है वहां पर 1 घंटे रुकी है और 1 घंटे रुकने के बाद 1 आवर रुकी है फिर आई है यहां, तो टोटल 800 किलोमीटर कवर किया, यानी जाने का कितना? टोटल 800 मतलब 400 किलोमीटर गई और 400 किलोमीटर आई, तो टोटल कितना डिस्टेंस चली है? 800 किलोमीटर। और जो 400 किलोमीटर इधर जाते टाइम और 400 किलोमीटर आते टाइम वो ट्रेन जब चली है तो कुल कितने घंटे चली है? जब वो चल रही थी वो वहां पर 15 दिन रुक जाए, इसका मतलब ये नहीं कि एवरेज स्पीड में वो 15 दिन का भी टाइम से डिवाइड करोगे। जब हम बात करें चलने की यहां पर कि ये चली कितने 400 किलोमीटर चली है और 400 किलोमीटर आई है, 400 किलोमीटर गई 400 किलोमीटर आई, तो जब ये 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी और ये 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, यानी टोटल 800 किलोमीटर, तो चली कितना है? केवल 16 घंटे, क्योंकि 17 घंटे टोटल टाइम लगा है जिसमें 1 घंटे वो अपने गंतव्य स्थान पे जाके रुकी है। यानी 16 घंटे में अगर उसने टोटल 800 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया टोटल जर्नी के दौरान, टोटल डिस्टेंस अपान जो टोटल टाइम वो चली है 16 घंटे, 1 घंटे रुकी थी, यानी स्पीड कितना आ गई? एवरेज 50। तो यहां पर भी इधर उधर करने की जगह आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि एवरेज स्पीड 50 है इजिकल टू 2 × x × y अपन x प्लस y, यानी दोनों स्पीड का प्रोडक्ट 2 इंटू दोनों स्पीड का प्रोडक्ट 5x 4x डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड का सम 5x प्लस 4x 9x, यानी आपका x कैंसिल। अगर हम देखें तो 5 × 2 10, 5 × 2 10, 10 से डिवाइड किया 5 टाइम, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ जाएगी 9 × 5 45 डिवाइडेड बाई आपका ये जो 4 बचा है। तो अब आप बताइए कि उसकी जाते वक्त गति क्या थी? तो जाते वक्त उसकी गति थी 5x, यानी कि आप लिख सकते हैं 5 × 5x इजिकल टू 5 × x की वैल्यू 45/4, दैट विल बी 225/4, फाइनल रिजल्ट विल बी 56.25 किलोमीटर पर आवर। ये औसत गति आ गया उस ट्रेन का जाते समय। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से बात करूं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, वो तरीका आप पढ़ चुके हैं, वो क्या तरीका पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि सेम डिस्टेंस की बात की गई, एक स्पीड है
उस स्पीड से जितना डिस्टेंस कवर किया, दूसरी स्पीड से आते वक्त उतना ही डिस्टेंस कवर किया है। तो स्पीड का रेशियो जो जाते वक्त थी और आते वक्त जो स्पीड थी उसका जो रेशियो दिया गया आपको कि 5 और 4 का है, यहां पर आपने पता किया था। तो अगर स्पीड का रेशियो 5-4 का है, सेम डिस्टेंस के केस में हम लोग पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सेम केस में, अगर सेम डिस्टेंस के केस में जो स्पीड का रेशियो होता है, टाइम का रेशियो उसका उल्टा होता है, यानी इनवर्स होता है। तो 4:5, 1/5 एंड 1/4 करेंगे तो फाइनल यही आए। अब बताइए टोटल रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल कितना लगा 9, और टोटल लगा कितना एक्चुअल में 16 आवर्स। चली कितना है सिर्फ उसकी बात करेंगे, जब रुकी है उसकी बात यहां पर नहीं की जाएगी एवरेज स्पीड फाइंड करते वक्त। अब आप बताइए 1 = कितना आ गया 16/9। तो आप बताइए जब जाते वक्त उसने टाइम जितना लिया होगा वो कितना था 16/9 × 4, दैट विल बी 64/9। तो अब आपसे बोला जाए कि बताइए कि औसत गति क्या थी उसकी जाते वक्त, तो हम तो ये कह ही सकते हैं कि गई थी, कितना डिस्टेंस कवर किया था 400 किलोमीटर, और कितने टाइम में कवर किया था, तो टाइम आपका निकल चुका है 64/9, जो डिनोमिनेटर होगा वो ऊपर जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2, वही आएगा रिजल्ट, आप चेक कर लेना, 225/4 दैट विल बी 56.25 km/h। तो ये आपका तरीका यहां पर भी अप्लाई किया जा सकता है। ये क्वेश्चन ज्यादा आसान लगने लगता है कब, जब ये आपका 5, 4, 9 = अगर 18 होता है या कुछ ऐसी वैल्यू होती जिससे ये 1 की वैल्यू इंटीजर आती तो बड़ा आसान सा दिखता। तो तरीका दोनों है जो आप अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका है, ये भी सेम डिस्टेंस के पार्ट पर ही क्वेश्चन बनाया गया है। जैसे अगर आप देखें तो क्वेश्चन है, एक वर्ष हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 20 km/h and rest at x km/h, then his average speed is 24 km/h. What is the value of x? A अपनी कुल यात्रा का आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और शेष भाग x km/h की गति से तय करता है। यदि इस यात्रा के दौरान, यदि इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। आप सीधा सा यहां पर देखो क्या बताया गया है, फॉर्मूला आप यूज करेंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है, निभाएंगे। अगर हम यहां पर देखें कि आधी दूरी का मतलब आधी दूरी कवर कर लिया तो बाकी आधी दूसरी स्पीड से कवर किया है। आधी दूरी कवर किया है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और जो बच गई मतलब आधी वो x km/h की स्पीड से कवर किया है। और टोटल आपका जो एवरेज स्पीड बताया गया वो कितना किया गया है 24 km/h। टोटल यात्रा के दौरान उसकी औसत गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां पर भी हमें 2 स्पीड मिल गई, 3 स्पीड में से 2 स्पीड मिल गई, तो हम मान सकते हैं फिर से डिस्टेंस, लेकिन मानते वक्त ध्यान रखना है कि ये स्पीड का जो डिस्टेंस होगा और ये स्पीड का डिस्टेंस, तो इस स्पीड से जितना डिस्टेंस कवर करेगा इस स्पीड से उसका आधा करेगा, क्योंकि ये पूरी यात्रा के दौरान स्पीड दी गई है टोटल और ये आधी की स्पीड दी गई है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक ऐसी डिस्टेंस माने जो 20 और 24 दोनों से डिविजिबल हो, तो 20 और 24 दोनों से डिविजिबल ऐसी कौन सी संख्या है, तो हमें पता है इन कैल्शियम आएगा 120, तो हमने कहा टोटल डिस्टेंस था 120 किलोमीटर। अगर ये टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर था 24 की स्पीड से, तो कितने घंटे लगे यहां पर 5 घंटे लगेंगे। टोटल डिस्टेंस 24 की स्पीड से 120 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस मानते हैं, तो टोटल डिस्टेंस 120, स्पीड 24, तो टाइम लगा 5 घंटे। अब ये टोटल 120 था तो आधा और आधा मतलब अगर ये 60 था तो ये भी 60 था। ये क्या स्पीड है 20 की स्पीड से कितने घंटे लगे 3 घंटे। अच्छा अगर टोटल 5 आवर्स में से 3 आवर्स लग गए तो इधर कितने लगे होंगे, टोटल 5 आवर्स था 3 आवर्स इधर लग गया तो 2 आवर्स इधर लगा होगा। 2 आवर्स में अगर उसने 60 किलोमीटर कवर किया तो स्पीड क्या आ गई, तो हम कह सकते हैं 30 km/h। तो ये आपका स्पीड आ गया 30 km/h। अगर मैं इसी को इक्वेशन बना के सॉल्व करूं तो इक्वेशन बना के सॉल्व आपकी जिम्मेदारी है, मैं बस इक्वेशन बना के लिख रहा हूं। तो इसमें आप लिखेंगे 2 × 20 × x/20 + x, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इजिकल टू एवरेज स्पीड जो दिया गया कितना 24 km/h। तो ये आपका आंसर फाइनल जो x की वैल्यू आएगी वो आपका आएगा 30 km/h। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें अगर आप देखो, थोड़ा सा उन पार्ट से जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए उसे थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग में क्या है अलग, तो वो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा अलग में क्या है कि डिस्टेंस यहां पर इक्वल नहीं है, टाइम नहीं दिया गया है। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने किया था, जो 19th वीडियो बनाई थी मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस की एवरेज पे बेस, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्पीड आपका डिस्टेंस के बारे में तो नहीं दिया गया था, लेकिन टाइम के बारे में दिया गया था। तो उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरीके से टाइम का रेशियो ही हम यूज करेंगे, स्पीड का रेशियो नहीं यूज करेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपका स्पीड तो दिया गया है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग दिया गया है, टाइम नहीं दिया गया। यहां पर आपको टाइम न दे करके आपको डिस्टेंस अलग अलग दिया गया है, अलग अलग स्पीड से अलग अलग डिस्टेंस। अब आपका यहां पर निकालना है क्या, एवरेज स्पीड। अगर यहां पर एवरेज स्पीड निकालना है तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पूरा लिख के मैं समझा दे रहा हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा क्यों हम लोग रेशियो थोड़ा सा यूज करेंगे और कुछ वैल्यू मान करके हम इस क्वेश्चन को आसान करेंगे। जैसे कि देखिए आप, ये बोला गया एक आदमी जो है वो पहले कवर करता है कितना किलोमीटर, ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी 57 किलोमीटर डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर्स एंड ही ट्रेवल्स फ्रॉम बी टू सी 76 किलोमीटर डिस्टेंस विथ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर्स, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। अब आपका हिंदी में मतलब यह है कि एक आदमी ए से बी कुल 57 किलोमीटर दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, और बी से सी जो कि 76 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वो दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो उसकी कुल यात्रा के दौरान औसत गति कितना थी। यह बोला गया कि जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस 57 किलोमीटर, वो 57 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसके बाद बोला गया कि 76 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कवर किया है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब आपसे बोला गया है, तो बताइए फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। टोटल डिस्टेंस आपको पता चल गया, और टोटल टाइम निकालने के लिए यहां पर जो टाइम आएगा, यहां पर जो टाइम आएगा, दोनों को ऐड करके टोटल टाइम निकलेगा, डिवाइड करेंगे। तो एक बार मैं पूरा उस तरीके से लिख रहा हूं, लेकिन उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊंगा किस तरीके से आप डिवाइड करके पूरा वैल्यू को कैलकुलेटिव बनाने की जगह थोड़ा सा अलग तरीके से आप करें तो आसान हो जाएगा। जैसे टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 57 प्लस 76 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहां पर टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस है 57, स्पीड है 15, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 57 अपॉन 15 प्लस यहां पर कितना टाइम लगा, टोटल 76 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 18। अब आप इसमें देखो, मैं अलग से वैल्यू मान के नहीं कर रहा हूं, इस क्वेश्चन की वैल्यू के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं, जो कि आगे के क्वेश्चन में आप अप्लाई करके आंसर निकालने की कोशिश करना। अब आप बताइए कि अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूं तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब यहां पर मैं जो करने वाला हूं वो पार्ट इतना लिख करके फिर मैं वहां पर करूंगा कैलकुलेट, उससे बढ़िया है कि मैं वहां डायरेक्टली पीछे जाकर के रेशियो निकाल के थोड़ी सी वैल्यू को आसान करूंगा। जैसे यहां पर आप देखो कि 57 और 76 में कॉमन क्या है। 57 को आप क्या लिखते हैं कि 19 इंटू 3, और ये 76 को क्या लिखते हैं आप 19 इंटू 4। क्या कॉमन है दोनों पार्ट में, तो 19 कॉमन है। यहां से मैं 19 अगर कॉमन निकालता हूं तो बचेगा कितना, 3 प्लस 4। अब आप देखिए कि यहां पर भी 57 76 है, तो मैं यहां पर भी 19 कॉमन रख लूंगा, यहां पर निकाल लूंगा। यहां पर बचेगा 3/15 प्लस यहां पर बचेगा 4/18। अब आप ये बताइए कि जो इस आपका डिस्टेंस में, स्पीड में, फिर आपको बता रहा हूं, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब टाइम और स्पीड दिया हो तो टाइम का रेशियो यूज करते हैं, तो स्पीड का रेशियो नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं ये आपको बताया था। यहां पर अभी आप देख लो कि अगर आपको यहां पर निकाला आपने कि स्पीड में जो कॉमन था वो आपका कॉमन वाला पार्ट ऊपर से और नीचे दोनों तरफ से कॉमन आकर के कैंसिल हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आता है। तो
अब अगर हम यहां पर देखिए कि स्पीड में कॉमन को क्यों नहीं कैलकुलेट किया जाता, रेशियो क्यों स्पीड का नहीं निकाला जाता, तो अगर मैं स्पीड का यहां पर कॉमन निकाल लूं 15 18 का 3, तो यहां पर आपका स्पीड दिया नहीं गया है कि ताकि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह से आप कॉमन वाला पार्ट निकाल के कैंसिल करो। तो आपका सिर्फ नीचे से निकाला जा सकता है कॉमन, ऊपर कुछ नहीं निकाल पाएंगे आप कॉमन, तो यहां पर कैंसिल नहीं होगा, तो यह आपका आंसर गलत हो जाएगा, वैल्यू बदल जाएगी एवरेज स्पीड की, जो कि गलत कैलकुलेशन होगी। तो जब भी अगर आपको स्पीड दिया गया है और डिस्टेंस दिया गया है और आपसे एवरेज स्पीड पूछा जाता है, तो आप कभी भी स्पीड का रेशियो नहीं यूज करेंगे, डिस्टेंस में रेशियो यूज करेंगे। और एक और पार्ट करना है, वो आपको मैं समझा रहा हूं। तो यहां पर अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन अब आप देखिए कि यहां पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 18 और 15 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 90, फिर कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप इसको कैलकुलेट करने की जगह, इसको कैलकुलेट इतना करने की जगह थोड़ा सा अलग तरीके से करिए। थोड़ा सा अलग तरीके से कैसे करना है ये आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसको मैं डिटेल में बता दिया, थोड़ा सा फाइनल रिजल्ट नहीं दिखाया आपको, क्योंकि हमें ये यूज करना ही नहीं है। हमें क्या करना है, यहां पर देखना है कि इन दोनों स्पीड है 15 और 18, डिस्टेंस बराबर है नहीं, तो डिस्टेंस में जो रेशियो है वो क्या रेशियो है, 3 और 4 का डिस्टेंस में रेशियो है। अब आप बताइए 3 और 4 का डिस्टेंस में रेशियो है, जब आप मान रहे थे, जब इक्वल डिस्टेंस था तो जो मानते थे वो यहां लिखते थे, यहां लिखते थे। लेकिन अगर आपका डिस्टेंस में रेशियो है तो आप जो यहां वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे वहीं यहां वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि जो डिस्टेंस का रेशियो है वो ना बदले, आपके फाइनल रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो आपको करना क्या है कि आपको ऐसी संख्या, डिस्टेंस मानते वक्त ऐसी संख्या लेना है जो कि दोनों स्पीड से डिविजिबल हो, ताकि हमारा टाइम इंटीजर में है और आसान हो जाए कैलकुलेशन। तो आपको करना क्या होगा, 15 और 18, वहां पर भी वही कर रहे थे, 15 और 18 का एलसीएम कितना है, 90, तो 90 यहां और 90 यहां। अगर डिस्टेंस बराबर होता तो डिस्टेंस बराबर का मतलब 1:1 होता, तो 90 ही रहता। लेकिन स्पीड डिस्टेंस का रेशियो 3:4 है, तो जो आप एलसीएम लेकर के निकालेंगे वो इन दोनों रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, और भी अगर डिस्टेंस होगा तो सबसे उसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये डिस्टेंस टोटल कितना हुआ, अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करने की जगह टोटल डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस आएगा 90 3 टाइम्स और 90 यहां कितना 4 टाइम्स, यानी 90 टोटल कितना हुआ 7 टाइम्स। टोटल डिस्टेंस हो गया 90 इंटू 7 630। और टोटल टाइम कितना, आप बताइए 15 की स्पीड से अगर इतना डिस्टेंस कवर किया जाए 90 इंटू 3 तो कितना आएगा 18 घंटे। यहां पर अगर 18 की स्पीड से यही डिस्टेंस कवर किया जाए 18 5 या 90, 5 इंटू 4 20, तो आपका कितना रिजल्ट आया 630/38। थोड़ा सा और छोटा हो रहा है तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये आपका रहा है कितना आ रहा है 315 डिवाइडेड बाई 19 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको और आगे पॉइंट में दिया गया तो 19 का टेबल आपको आता होगा और 19 से डिवाइड करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको 19 का टेबल नहीं आता तो मैं आपको बार बार कहूंगा कि अगर मैथ आप कर रहे हैं तो 20 तक मिनिमम आपको टेबल आना ही आना चाहिए, नहीं आएगा तो भी लोग सिलेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर आपको 20 तक टेबल आता है, जितने भी क्वेश्चन होंगे हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं छोटी बड़ी कैलकुलेशन होती है, और हर क्वेश्चन में अगर आपका टेबल ना याद होने की वजह से 5 सेकंड बर्बाद हुआ, तो आप बताइए अगर 20 क्वेश्चन ही आप मान लेते करते हैं प्री एग्जाम में, 25 क्वेश्चन होते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगर ठीक से पढ़ रहे हैं तो 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट आप करेंगे, हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड निकाल दो ऑन एन एवरेज, तो आप बताइए 25 का 5 से मल्टीप्लाई करो 125 सेकंड, मतलब लगभग 2 मिनट से भी 5 सेकंड ज्यादा, यानी 2 मिनट में आप हो सकता है 1 2 या 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर जीए का क्वेश्चन होगा तो हो सकता है कि 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप पढ़ करके समझ सकते हैं, आंसर होगा तो दे सकते हैं अगर आता है तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये टेबल आपको 20 तक मिनिमम आना चाहिए। तो चलिए आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। अब आपको मैंने ये समझा दिया कि अगर आपका डिस्टेंस बराबर नहीं, स्पीड दिया डिस्टेंस दिया और डिस्टेंस बराबर नहीं है तो रेशियो यूज करेंगे और सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, लेकिन वहां डिस्टेंस इक्वल था तो इसलिए 90 हम लोग यूज कर रहे थे। लेकिन आपका डिस्टेंस में रेशियो होगा तो उस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम से, वही डिस्टेंस आप लेके चलेंगे। जैसे आगे के क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना। जैसे आप देखो अगले क्वेश्चन में जब आप यूज करेंगे ना तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। इस क्वेश्चन में मैंने समझाया है, उसमें हमारा और आपका दोनों लोगों का दिमाग चला है।
जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, ए मैन कवर्स 50% ऑफ डिस्टेंस बाय बस एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर्स, नेक्स्ट 30% ऑफ डिस्टेंस बाय ऑटो एट 12 किलोमीटर पर आवर्स एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बाइसिकल एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर्स, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी। पूरी यात्रा के दौरान क्वेश्चन बोला गया है, एक आदमी अपनी कुल यात्रा का 50% भाग किससे कवर करता है? बस से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। अगला 30 बचे हुए का नहीं, अगला 30% भाग 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऑटो से तय करता है और शेष भाग साइकिल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी गति क्या थी? तो आप यहां पर देखो कि पहले बोला गया 50% और कितना 30% और कितना 50 और 30 कितना हुआ 80, तो बचा 20। 50% जो दूरी है वो किस स्पीड से कवर किया है? तो वो स्पीड आपको दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है। बताया गया कि अगला जो 30% है, रिमेनिंग का 30% नहीं, अगला जो 30% है वो उसने कवर किया है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑटो से, और जो बच गया 50 और 30 परसेंटेज का मतलब टोटल 100, 50 और 30 80 हुआ, तो आप बताइए बचा कितना 20%। और जो बचा भाग था 20% उसने साइकिल से, और साइकिल की स्पीड क्या थी? वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उस गति से उसने दूरी तय किया। अब बताना है कि उसकी पूरी यात्रा के दौरान गति क्या थी। तो वही पॉइंट आप ध्यान रखना कि स्पीड है और क्या दिया गया है? डिस्टेंस। और यहां डिस्टेंस ना देखा कि डिस्टेंस का रेशियो आप यूज कर सकते हैं। तो डिस्टेंस का रेशियो देखो कितना रहा है 5, कितना रहा 3 और 2, लेकिन आप 5 3 2 पर नहीं करेंगे। आपको मैंने बताया कि आपको मानना है, अगर बराबर बराबर डिस्टेंस होती तो तीनों स्पीड से डिवाइड होने वाली जो संख्या होती वो डायरेक्टली तीनों जगह पर आता, तो आएगा वही, लेकिन जो रेशियो है वो मल्टीप्लाई होकर के लिखा जाएगा। तो यहां पर आप देखिए कि 20 12 और 30 इन तीनों से डिवाइड होने वाली कौन सी संख्या है जो कि तीनों से डिवाइड होती? तो हम यहां कह सकते हैं 20 12 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 60। तो यानी यहां पर 60, यहां पर 60 और यहां पर भी 60। अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? अब हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस हमने मान लिया, स्पीड दिया है तो डिस्टेंस दिया, टाइम निकाल के डिवाइड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस हुआ, थोड़ा सा ध्यान रखिए इस पार्ट पे, यहां 65 टाइम्स, यहां 63 टाइम्स, यहां 62 टाइम्स, यानी 60 कुल कितनी बार आ गया? 5 3 8 2 10। टोटल डिस्टेंस हो गया 60 इंटू 10। टोटल डिस्टेंस हो गया 600। 60 इंटू 10 डिवाइडेड बाई स्पीड, डिवाइड करेंगे स्पीड से किसको? डिस्टेंस को। यहां पर अगर आप डिवाइड करें इसको किससे? 20 से, तो कितने घंटे लगे? 15 घंटे। ये डिस्टेंस 12 की स्पीड से कितने लगे? बताइए 12 की स्पीड से कितना लगे? 15 घंटे। और यहां पर 30 की स्पीड से कितने घंटे लगे? 4 घंटे। अगर कैलकुलेशन सही है, 20 से 3 15, 12 से 5 3 15, 30 से 2 4। ठीक है, अब आप बताइए कि यहां पर कितना आपका आंसर आ जाएगा? तो आप लिख सकते हैं 600 डिवाइडेड बाई 34, यानी कि आप लिख सकते हैं 300 बाई 17 किलोमीटर पर आवर्स वो पूरी यात्रा के दौरान उसकी गति रही। औसत गति पूरी यात्रा के दौरान कितना रही? तो लिखा जा सकता है 300/17 किलोमीटर पर आवर्स उसकी पूरी यात्रा के दौरान क्या थी? उसकी गति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा देखिए, ये भी आपका डिस्टेंस का ही बताया गया है, स्पीड भी दी गई है, डिस्टेंस दिया गया है, लेकिन ये फ्रैक्शन पार्ट की तरह दिया गया है, डिस्टेंस इक्वल नहीं है। तो अब आपको बोला जा रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितना थी। क्वेश्चन है, ए मैन कवर्स 5/8, वो 5/8 अगर ना दिख रहा हो तो, ए मैन कवर्स 5/8 ऑफ डिस्टेंस बाई ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर्स, नेक्स्ट 1/4 ऑफ डिस्टेंस बाई बस एट द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर्स, and remaining distance by auto at the speed of 30 km per hours. Find the average speed of journey. क्वेश्चन हिंदी में क्या है? एक आदमी अपनी कुल यात्रा का 5/8 भाग ट्रेन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। नेक्स्ट 1/4 मतलब अगला 1/4 भाग, बचे हुए का 1/4 नहीं, अगला 1/4 भाग वो बस से, अगला 1/4 भाग बस से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, और शेष भाग ऑटो से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है।
उसकी पूरी यात्रा के दौरान औसत गति कितना थी, ये क्वेश्चन है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में भी अब ये परसेंटेज की तरह नहीं है, वहां रेशियो निकाला, अगले में परसेंटेज देखा, यहां फ्रैक्शन की तरह देख रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में दिया गया कि टोटल जितना भी डिस्टेंस था उसका 5/8 भाग, थोड़ा सा ध्यान समझना, और टोटल जितना डिस्टेंस था उसका 1/4 भाग, और उसके बाद रिमेनिंग, ये बोला गया। थोड़ा सा आपको बस समझा रहा हूं, ध्यान समझना। आपको इसका 5/8 भाग करना है, यानी इसके कितने टुकड़े करेंगे 8, उसमें से कितना 5। जैसे 5/8 का क्या मतलब हम कह सकते हैं, 1/4 का क्या मतलब हुआ, तो 1/4 का मतलब है टोटल 4 बराबर पार्ट में डिवाइड करो, उसमें से कितना 1। अगर 5/8 की बात करते हैं तो टोटल इसको कितने भाग में डिवाइड करेंगे, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसमें से कितना 3 छोड़ दो तो कितना 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से 5। 5/8 का मतलब टोटल 8 में से 5, 1/4 का मतलब टोटल 4 में से 1। मैं कहूं कि 5/12 का क्या मतलब होगा, तो मैं कहूंगा टोटल 12, उसमें से 5। तो ये छोटा सा पॉइंट है बेसिक, वो आपको ध्यान रखना है। तो अब आप ये जो पॉइंट्स है, अगर आप परसेंटेज पढ़े होंगे कहीं पर भी, तो उसमें आपको समझाया गया होगा। इसमें क्वेश्चन आते हैं कि 2 नंबर्स तीसरे नंबर से इतना बड़ा है, 1/4 बड़ा है, 1/8 बड़ा है, फिर रिलेशन बताना होता है। तो यहां पर वैसे ही आप देखिए कि यहां पर इस वैल्यू का 5/8 निकालना है, यानी जो भी वैल्यू होगी 5/8 निकालेंगे, तो हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी होगी जो कि डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दे। तो ये वैल्यू अगर 8 लेते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा 5, और इसका 1/4 यानी एक वैल्यू ऐसी लेनी होगी जो कि यहां पर ये 4 को कैंसिल कर दे, तो सबसे छोटी संख्या कौन है 4, तो ये कितना जाएगा 1। तो हमें एक ऐसी संख्या लेना है जो दोनों के लिए कैलकुलेशन आसान करे। तो हमें एक ऐसी संख्या लेना है जो 8 से भी डिवाइड हो और किससे 4 से भी डिवाइड हो। 8 और 4 दोनों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या यानी एलसीएम वो 8 ही होगा। तो हम कह सकते हैं टोटल हमने मान लिया कि डिस्टेंस कितना था 8 था, तो 5/8 निकालिए 5 हो गया, 1/4 निकालिए, इसका 1/4 निकालिए 2 आया। अगर 8 का 5/8 5 आएगा, 8 का 1/4 कितना आएगा 2 आएगा, तो बचा कितना 5 2 7, 8 में से 7 गया तो 1। यानी आपको बोला गया 5/8 भाग, यानी 5 2 और 1 के रेशियो में डिस्टेंस कवर किया गया है। ये वाला जो डिस्टेंस कवर किया गया है किस स्पीड से कवर किया गया है, तो वो बताया गया है 40 km/h की स्पीड से। ये वाला डिस्टेंस कवर किया गया किस स्पीड से 24 km/h की स्पीड से। और ये जो डिस्टेंस बचा हुआ था वो किस स्पीड से कवर किया गया 30 km/h की स्पीड से। एक बार स्पीड देख लो, गलत तो नहीं लिखा कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये दूरियां तय की गई हैं। तो आपको डिस्टेंस का रेशियो पता है यहां पर, तो आप वही मेथड यूज करेंगे, सिंपल सा तरीका है, फ्रैक्शन में कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आपको डिस्टेंस एक ऐसी संख्या लेना है जो 40 24 और 30 तीनों से डिवाइड, वो यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इक्वल डिस्टेंस होता तो वो डायरेक्टली वही वैल्यू रखते हैं, लेकिन आपका रेशियो बना रहे वही, तो उस वैल्यू को तीनों जगह मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब आप देखिए कि 40 24 और 30 तो तीनों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या 120 120 120। यहां पर आप निकालना, अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो वो आपका 120 आएगा। अब आपका 120 आ गया, तो आप बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। तो टोटल डिस्टेंस आपका यहां पर निकालें तो टोटल डिस्टेंस आएगा 120 5 बार, 120 2 बार और 120 1 बार, यानी टोटल 120 5 2 7 और 8 बार है। 8 × 120 टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। आप बताइए 40 की स्पीड से इसको डिवाइड करिए, 40 से डिवाइड करें कितनी बार 3 3 × 5 15 15। 120 को 24 से डिवाइड करिए कितनी बार 5 × 2 10 प्लस यहां पर डिस्टेंस को डिवाइड करिए कितनी बार गया 4 टाइम्स गया 4 × 1 4, यानी टोटल ऊपर आ गया 8 × 120 और नीचे डिवाइड करेंगे तो 15 और 10 कितना हुआ, तो 15 और 10 25 4 29 29, यानी आप लिख सकते हैं 960/29 km/h। यहां पर आप डिवाइड करेंगे फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अगर ऐसे ही फॉर्मेट में लिखा है तो आपका आंसर आ चुका है। तो ये आपका स्पीड एवरेज स्पीड आ गया पूरी यात्रा के दौरान। तो हम लोगों ने आज की क्लास में जो पढ़ा है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि 4 अलग अलग स्पीड से डिस्टेंस कवर किया जा रहा था, लेकिन सेम डिस्टेंस कवर किया जा रहा था। वहां पर आपको दिया गया था कि स्क्वायर एंड रोम्बस, तो ये ध्यान रखना है स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, रोम्बस की
चारों साइड बराबर होते हैं। स्क्वायर मतलब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। और इस क्लास में आपने देखा कि 4 स्पीड का केस पढ़ा हम लोगों ने सेम डिस्टेंस के केस में, बाकी कुछ वेरिएबल्स आपको स्पीड नहीं दी गई थी, फाइनल रिजल्ट दिया गया तो वो पढ़ा आपने। और क्या पढ़ा, और आपने पढ़ा कि डिस्टेंस आपका अलग अलग है, अलग अलग स्पीड से अलग अलग डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का रेशियो यूज करेंगे और कुछ एलसीएम मेथड यूज करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। तो आज की क्लास बस इतना ही करेंगे। एक क्वेश्चन आप इसको ट्राई करना, ये मुझे एक बुक है आपकी क्वांटम कैट, उसमें मैंने देखा था, मिला था। तो उस क्वांटम कैट में जो नाम दिया गया था बड़ा खतरनाक नाम दिया गया था। मैंने इस खतरनाक नाम के स्थान पर ट्रेन, कार, बाइसिकल ये नाम यूज किया आसानी के लिए। बाकी क्वेश्चन की वैल्यू सेम टू सेम मैंने लिखा है, तो वो तो मैंने सीधा आपको लिखा है कि आप एक बार इसको ट्राई करना। अगर आपका नहीं होगा तो जब भी टाइम स्पीड डिस्टेंस की लास्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, या फिर अगली क्लास में कर लेंगे, वो देखेंगे जैसा भी होगा। लेकिन अगर आपका आंसर आता है, किस तरीके से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आंसर आएगा। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आंसर बताइए, सॉल्यूशन दीजिए। जिसका अच्छा होगा, सही होगा, हम देखेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की क्लास में बस आज के लिए इतना ही करते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को सब्सक्राइब भी करके और शेयर भी करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं इस चैप्टर के समाप्त होते ही, जल्दी समाप्त होगा, 3, 4, 5 जो भी टाइम लगे, कंटिन्यू ये वीडियो बनती रहेगी। और जैसे ही ये वीडियो समाप्त होगी, टाइम स्पीड डिस्टेंस की कंप्लीट चैप्टर अगर समाप्त करेंगे, तो बोट एंड स्ट्रीम ना पढ़ करके बोट एंड स्ट्रीम के स्थान पे हटा करके हम लोग एनटीपीसी के लिए क्रैश कोर्स का पार्ट स्टार्ट करेंगे। और उसमें भी मैंने आपको बार बार बताया है कि लाइव क्लास जो कि मैं स्टार्ट करूंगा, जैसे ही कुछ कंडीशन है वो उस कंडीशन को पार करते हैं तो लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। लाइव क्लास में डेली क्लास होगी, वो टाइम फिक्स बनाएंगे, आपसे डिटेल ले लेंगे कि क्या टाइम सुटेबल रहेगा सबके लिए, वो डिस्कस करके एक टाइम सेट करेंगे और डिस्कशन करेंगे। डेली एक चैप्टर होगा, उसके अलावा संडे को लाइव क्लास में डाउट सेशन भी होगा। जो आप क्वेश्चन भेज चुके होंगे, एक नंबर दूंगा, उस नंबर पर आप जो क्वेश्चन भेज चुके होंगे सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन, उसके अलावा अगर आपको डाउट होता है तो लाइव आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछिए, उसका भी डिस्कशन होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।